नमस्कार, राधे राधे। मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा आप सभी को हरिशयनी एकादशी की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। हरिशयनी एकादशी अर्थात आषाढ़ शुक्ल एकादशी, इस तिथि को पद्मनाभा भी कहते हैं। इस दिन से चौमासे का आरंभ होता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं। पुराणों का मत है कि इसी दिन से भगवान 4 मास पर्यंत पाताल में बलि के द्वार पर निवास करके कार्तिक शुक्ल एकादशी को लौटते हैं। इसी प्रायोजन से इस दिन को हरिशयनी तथा कार्तिक शुक्ल एकादशी को प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। इन 4 महीनों पर्यंत भगवान श्री हरि विष्णु के क्षीर सागर में शयन करने से विवाह आदि मांगलिक कार्य बंद रहते हैं। इन दिनों साधु लोग एक ही स्थान पर रहकर तपस्या करते हैं। इस व्रत के करने से पाप नष्ट हो जाते हैं तथा भगवान ऋषि के साधक को इच्छित वस्तु प्रदान करते हैं। आइए अब हम सब हरिशयनी एकादशी की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी अर्थात हरिशयनी एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मांधाता नगर में एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसके राज्य में प्रजा बड़ी सुखी थी। एक बार 3 वर्ष पर्यंत वर्षा न होने से राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा व्याकुल हो गई, त्राहि त्राहि मच गई। यज्ञ, हवन एवं पिंडदान आदि सारे शुभ काम भी बंद हो गए। प्रजा ने राज दरबार में दुहाई मचाई। राजा ने प्रजा के दुख को समझा और सोचने लगा, मैंने कोई बुरा कर्म तो किया नहीं जिसका यह दंड हो। राजा ने प्रजा का दुख दूर करने का विश्वास दिलाकर प्रजा को संतुष्ट किया। राजा मांधाता सेना लेकर जंगल में निकल गए। ऋषि मुनियों के आश्रम में घूमना शुरू कर दिया। एक दिन वे ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। मांधाता के साष्टांग दंडवत प्रणाम करने पर मुनि ने आशीर्वाद दिया तथा कुशल मंगल पूछकर आश्रम में आने का प्रयोजन पूछा। राजा ने करबद्ध होकर प्रार्थना की, भगवान, सब प्रकार से धर्म का पालन करते हुए भी मेरा राज्य अकाल से पीड़ित है। इसका कारण मुझे मालूम नहीं। कृपया मेरा संशय दूर कीजिएगा। महर्षि अंगिरा ने उत्तर दिया, राजन, यह सत्ययुग सब युगों से उत्तम है। इसमें थोड़े से पाप का भी बड़ा भयंकर फल मिलता है। इसमें लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं। इसमें धर्म अपने चारों चरणों पर स्थिर रहता है। इसमें ब्राह्मणों के अतिरिक्त और कोई तप नहीं कर सकता। तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, उसी कारण वर्षा नहीं हो रही है। यदि वह न मारा गया तो दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। पाप की शांति उसको मारने से ही संभव है। राजा ने उस निरपराध सन्यासी को मारना उचित न समझा। इसका कोई दूसरा उपाय पूछा। तब ऋषि ने बताया कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्म एकादशी को व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। इतना सुनने के बाद राजा राजधानी में लौट आया। उसने चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से मूसलाधार वर्षा हुई। धरा अन्न से परिपूर्ण हो गई। राज्य में प्रसन्नता छा गई। तभी से इस व्रत का प्रचलन शुरू हुआ है। हरिशयनी एकादशी का व्रत करने वाले सभी साधकों और भक्तों को हरिशयनी एकादशी के व्रत की यह पौराणिक कथा भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अपना ध्यान लगाकर सुनना चाहिए। इससे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हम सब पर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे राधे, जय श्री हरि विष्णु।